नमामि संगम नमामि संगम नमामि। वो मुझे समर संघ में आके पता चला। उससे पहले हमें किसी ने बता दिया, हमने मान लिया। लेकिन समर संघ ऐसा है जो हमें सच्चाई बताता है, हमें सही बात बताता है, सही जानकारी देता है। एक बात अभी सर ने बोली थी कि यहाँ मतलब जो ड्रिंक कौन कौन नहीं करता। देखिए, एक शराबी पिता कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहेगा कि तुम शराब पियो, लेकिन एक पाखंडी माँ अपने बच्चों से हमेशा यही कहेगी कि जो मैं कर रही हूं तुम वही करो, बिना ये सोचे समझे कि ये पाखंड है। माताएं जो करती हैं, जो हमारी महिलाएं करती हैं, वो अपने बच्चों को वही बताती हैं। उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रही हैं, कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है। एक करवा चौथ का छोटा सा उदाहरण दूंगी कि क्या व्रत रखने से पति की आयु लंबी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आप पति को खुश रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर में शांति बनाकर रखें, आपका भी जो उम्र है वो आपकी भी बढ़ेगी, पति की भी बढ़ेगी। अगर व्रत रखने से पतियों की उम्र लंबी होती तो इस दुनिया में कोई आदमी मरता ही नहीं। जो औरतें व्रत रखती भी हैं उनके भी पति मर जाते हैं। तो यही पाखंड है। एक पाखंडी माँ जो होती है वो अपने बच्चों को वही सिखाती है। लेकिन दारू पीने वाला, शराब पीने वाला आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा तुम भी ये पियो, ये अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी बहनों की मीटिंग होती है, जब बहनें आपस में मिलती हैं, अपने मन की, अपने दुख की, अपने सुख की बात करती हैं। अब यहाँ तक कि अपने घर में कोई परेशानी है तो वो अपने सुख दुख की बात करती हैं, तो उनका मन हल्का हो जाता है। और यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलेंगी, इतनी जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया बढ़िया बहनें हमारे यहाँ, जो हमारा दिन में पोर्टल चलता है 2 बजे से लेके 4-5 बजे तक वो चलता है, तो हम सभी बहनें आपस में बात करते हैं, संघ की भी बात करते हैं, बहनों को बताते हैं कि आप संघ में जुड़ो, संघ में जुड़ने से क्या फायदा होगा। तो मेरा यहाँ सभी खास तौर से अपनी बहनों से ये निवेदन है कि वो समर संघ को जाने, सीखें और आगे और बहनों को बताएं। यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें काम कर रही हैं, जगह जगह से, हर क्षेत्र से, हर स्टेट की बहनें यहाँ जुड़ी हुई है। तो बस मेरा तो यही निवेदन है कि आप आए, संघ से जुड़े, संघ को सीखें और आगे बताओ। समर संघ का काम कोई ऐसा काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते। दरअसल क्या हमारे माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि ये जो काम है ना, यहाँ माइक पे बोलना या बाहर जाके काम करना, ये केवल हमारे जो ये पुरुष साथी हैं, पुरुष भाई हैं, उनका काम है। हमारा काम तो घर गृहस्थी का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने संघ को आगे बढ़ाना है, अपने संघ में काम करना है, तो आप घर बैठे, आप घर से निकलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप घर बैठे बैठे ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। क्या करना है, आप सबके जो अभी यहाँ हमारे सवर्ण ग्रंथ है वो आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, एक एक पेज पढ़ें। जब तक आपको वो चीज समझ में जाए, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जब तक वो आपको समझ में नहीं आता है, आपके आसपास के जो समर्थनी है उनसे बात करें, उनसे पूछें। तब भी नहीं समझ में आता है, किसी बहन से आप बात करें, पूछें। आपको बिल्कुल बहुत आसान, बहुत ही सरल भाषा में हमारे जो समर ग्रंथ है वो लिखे हुए हैं। तो बहनें घर बैठे भी जब सबको सीख जाएंगी, वो और बहनों को बताएंगी। काम बहुत आसान है, आपको कोई फील्ड में नहीं जाना, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको सीखना है और आगे बताना है। यही समर संघ का उद्देश्य है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो जीतेंगे। इतनी ही बात करके मैं बात को विराम देती हूँ। संघ नमामि, कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद। देखिएगा, बहन जी ने इतने अच्छे शब्दों से सभी समणी और समड़ों को समझाया, संघ में जुड़ने के फायदे बताए। और लोग तो कहते हैं कि ये संघ, समर संघ कहां से आ गया, जबकि हमारा संघ बहुत प्राचीन। तो हमने 3 बार संघ देखे, शायद उसमें भी नहीं हो पाई। अलग अलग 3 जगह हमने संगतियाँ की, लेकिन इससे ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाए। बहुत अच्छा लग रहा है। समर संघ एक बहुत बड़ी चीज है।
ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक यूनिट परिवार होता है, और जब कई परिवार होते हैं तो गांव बनता है, गांव बनने से जिले बनते हैं, जिले से राज्य, और राज्य बनने के बाद फिर देश बनता है। ठीक इसी प्रकार समर्थ संघ भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पहले हम सब परिवार में बात करते हैं, परिवार को हमें समर्थ संघ से अवगत कराया जाता है, उसके बाद फिर हम अपने परिवार के दूसरे परिवारों से के साथ हम मिलते हैं, उसके बाद फिर हम गांव के सभी लोगों से बात करते हैं, गांव के साथ फिर हम जिले में जाते हैं, जिले से फिर राज्य में, और राज्य से आज हम पूरे देश के मेरे ख्याल से चौथी पांचवी संगीति बता रहे हैं यहाँ पर बिजनौर, मैं वैसे यहाँ पहली बार आया। तो इस प्रकार से हमारे समर्थ संघ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गति चाहे जैसी भी रहो, कोई भी सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक संघ, सबकी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, उसके बावजूद भी हमारा समर्थ संघ जिस गति से चल रहा है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है कि गति से तेज चल रहा है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे तो 4 साल पूरे होने के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि पूरे दिल्ली छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ो, नागपुर छोड़ो, पूरी भारत के अंदर और भारत के साथ साथ कई देशों में भी समर्थ संघ की ख्याति है। मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं उनसे एक विशेष बात, जो यहाँ पर पहले आए हैं पहले अपने घर में देखिए, घर के सभी लोगों को जोड़िए, उनको जोड़ने के बाद फिर भाई बंधुओं को जोड़ो, दूसरे परिवार को जोड़ो, गांव के अन्य लोगों को जोड़ो। ठीक इस प्रकार एक गांव से एक दूसरे गांव में जाओगे, उस गांव का भी कोई इसी प्रकार से होगा, तो ये गति हमारी रैपिड ग्रोथ होगी, तेज गति से हम उन्नत होंगे। हमने भी ऐसे ही किया है, कोई अलग कोई वो नहीं है। इन सब चीज के लिए हमें ग्रास रूट पर काम करना होगा। हम सभी के माँ बाप, किसी के 4 बच्चे थे, किसी के 3 बच्चे, बेटे, खास तौर से बेटों की बात मैं कर रहा हूं। जब वो अंतिम समय पे आता है तो क्या कहते हैं कि भाई बेटे ध्यान से रहना, मिलके रहना। मिलके रहने के पीछे क्या उद्देश्य है बताओ? कोई उद्देश्य विशेष नहीं है। मिलके रहने के पीछे ये है कि हम एक मुट्ठी में रहेंगे, दूसरा आदमी कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। ऊंचा माथा ऊंची सा, समर्थ संघ की क्या पहचान? ऊंची माथा ऊंची सा। आवाज दो, हम समर हैं, आवाज दो, हम समर हैं, हमारा समर। साधु 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 साधु, बहुत बहुत साधुवाद।